हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है लैंथेनाइट संकुचन के कारण लैंथेनॉइड्स के बाद के तत्वों के निम्नलिखित गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। परमाणुक तथा आयनिक त्रिज्याओं पर। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो हमारी क्या है 3D श्रेणी है। 3D, ये इसमें क्या है स्कैंडियम से जिंक तक के तत्व हैं। 4D में हमारे क्या है यट्रियम से कैडमियम तक के तत्व हैं। और जो 5D श्रेणी है इसमें क्या है लेंथेनम से, लेंथेनम के बाद क्या है हाफनियम आता है, हाफनियम। और उसके बाद टेंटेलम। और ये कहाँ तक है Hg तक। जो लेंथेनम है हमारा, लेंथेनम और हाफनियम के बीच में हमारे क्या है 14 तत्व उपस्थित हैं। 14 तत्व उपस्थित हैं। कौन से लेंथेनाइड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं लेंथेनाइड्स। लेंथेनॉइड्स। और इस लेंथेनाइड्स की वजह से क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन हमें देखने को मिलता है। अब होना ये चाहिए था कि हम क्या है ऊपर से नीचे जब आते हैं, जैसे क्या है ये हमारा क्या है वेनेडियम, ये नायोबियम, और ये हमारा टेंटेलम है। तो जब हम नायोबियम से टेंटेलम तक जाएं तो आकार बढ़ना चाहिए था। लेकिन लेंथेनॉइड संकुचन के कारण क्या है इनका आकार लगभग समान होता है। समान आकार आकार होता है। तो लेंथेनाइट संकुचन के कारण इनका क्या है आकार समान होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर लेंथेनाइट संकुचन के कारण, लेंथेनाइट संकुचन के कारण लेंथेनॉइड्स के बाद के तत्व का आकार लगभग समान होता है। लगभग समान होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। अर्थात जो हमारा क्या है नायोबियम है और टेंटेलम है इनका आकार लगभग क्या है समान होगा। इसी प्रकार क्या है यहाँ पे हमारा मोलिब्डेनम आएगा और यहाँ पे हमारा क्या है टंगस्टन है। तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन का आकार लगभग क्या है समान होगा। तो आकार बढ़ने के कारण क्या है आवर्त में वृद्धि होने के कारण आकार बढ़ता है, तथा लैंथेनाइट संकुचन के कारण क्या है आकार कम होता है। तो ये लगभग इन दोनों का आकार क्या है बराबर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।